इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट डन कर दिया। इलेक्ट्रिक मोटर किस थ्योरी पे वर्क करता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। पीछे रिमेंबर करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था? यानी जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कराते हैं तो कंडक्टर के सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का जनरेशन, वो फिनोमिना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसी कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है उसका सेकंड पार्ट। जो दूसरा वाला हिस्सा मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन वर्क करता है? एसी डीसी जनरेटर। जनरेटर के टू टाइप्स हैं, डीसी और एसी जनरेटर, ठीक है। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। अभी सिर्फ जनरेटर के बारे में हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद करो तो मैंने पहले बता चुका था कि ये होता क्या। जब भी हम क्या करते हैं, किसी कॉइल को किसी भी मैग्नेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन देते हैं। पहले बताया कि मैग्नेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन या तो कॉइल मैग्नेट के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन करेगा या मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट की मोशन हो या कॉइल की मोशन हो, दोनों में से एक मोशन में होगा, एक फिक्स होगा, तो वहां रिलेटिव मोशन होती है। तो रिलेटिव मोशन जैसे ही होगी, मान लो ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, इसको कॉइल को फिक्स रखो, मैग्नेट को मूव कराओ, या मैग्नेट को फिक्स रखो, कॉइल को मूव कराओ, तो दोनों ही केस में क्या होगा, कॉइल में या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। यानी उसी को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस करंट के नाम से उसको जाना जाता है। यानी जब भी ऐसा फिनोमिना जिसमें रिलेटिव मोशन हो, किसमें कॉइल में और मैग्नेट के बीच में, तो कॉइल में या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। उसी को हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे जनरेटर करता क्या है? जनरेटर एक्चुअल में मोटर और जनरेटर कोई अलग अलग डिवाइस नहीं है। इससे पहले क्लियर कर लो, मोटर को हम जनरेटर बना सकते हैं, जनरेटर को हम मोटर बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ही एक ही डिवाइस है, खाली उसका एनर्जी कन्वर्जन है। यानी एक बार मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी कन्वर्ट होती है। मोटर है, मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, रोटेट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसको देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो वो पंप करने लगता है पानी को। या फैन का मोटर देखो, फैन घुमाने लगता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी मोटर को, उसी सेम डिवाइस को हमने क्या किया? घुमाना शुरू कर दिया, एक तरफ से रोटेट कराना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ जो वायर फ्री है उस वायर को हम किसी करंट मीजरिंग डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे या बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम उसको रोटेट कराएंगे, उसकी शाफ्ट को, उसकी एक्सल जो होती है उसको रोटेट कराएंगे, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। यानी उसी का रिवर्स भी ट्रू है। यानी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्जन किसी एक ही डिवाइस से करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में करते हैं तो वो मोटर कहला जाता है, जब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जनरेटर कहला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरेटर का फिगर दे रखा है, तो इसको गौर से समझना। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक मैग्नेट है जो कि बॉडी में फिक्स होंगे। जो अपने घरों में जनरेटर देखा है, जो जनरेटर हम लगाते हैं शादी वगैरह में, तो उसमें पीछे की तरफ जो होता है, पीछे की तरफ वाला पार्ट जो होता है इतना बड़ा सा, जिसमें शाफ्ट लगी होती है, घूमती रहती है, और उसी में से वायर निकला हुआ होता है देखो, तो वही वाला पार्ट ये है पूरा। उसके अंदर कॉइल वगैरह लपेटे होते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि मैग्नेट फिक्स रहता है, मैग्नेट दोनों फिक्स रहेगा बॉडी में। ये कॉइल सिर्फ रोटेट करेगा, कॉइल रोटेट करेगा। इसी के बीच में से वो शाफ्ट जाती है, जो शाफ्ट हमको बाहर की तरफ दिखती है। शाफ्ट जो रॉड होती है बड़ी सी, वो हमको बाहर की तरफ दिखती है, नाचती है। तो ये इसी पे फिक्स रहता है। तो वही शाफ्ट नाचती है तो ये भी घूमने लगता है, ठीक है, ये भी घूमने लगता है। अब हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी किसी कॉइल का मैग्नेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पे कॉइल में क्या होगी? करंट इंड्यूस कर जाएगी। तो हमको करंट को इंड्यूस कराना है जनरेटर के केस में। तो ये है जनरेटर। भी सेम मोटर की तरह से स्प्लिट रिंग रहेंगी। ये डीसी जनरेटर है। इसके बाद हम आगे एसी जनरेटर के बारे में बताएंगे। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, वो कोई बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं।
स्प्लिट रिंग जैसे कि डीसी मोटर में हमने देखी थी, ठीक है, वैसे ही स्प्लिट रिंग है। इसी तरह B1 B2 ब्रशेस हैं, वैसे ही लगे हुए हैं सेम टू सेम। सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने। गैल्वेनोमीटर किस लिए लगाया, क्योंकि ये करंट, छोटी से छोटी करंट को मेजर कर सकता है और ये प्लस डायरेक्शन भी बताता है, मतलब किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वो डायरेक्शन भी बताएगा। कैसे, इसका जो पॉइंटर होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसे कुछ होता है, इसका पॉइंटर यहाँ 0 पॉइंट पे ऐसे पॉइंट करता है जब करंट फ्लो नहीं करती। जब किसी भी डायरेक्शन में जितने भी मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो करती है, मान लिया 1 एम्पियर की करंट जो है हमारी इस साइड में फ्लो कर रही है, मतलब राइट साइड में फ्लो कर रही है, तो 1 एम्पियर पे दिखाएगा राइट साइड में डिफ्लेक्शन। और अगर 1 एम्पियर की लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट वो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो लेफ्ट और राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब वो करंट का डायरेक्शन दिखाता है, और जिस पॉइंटर जिस उस पे स्केल पे जाकर रुकेगा वो मैग्नीट्यूड दिखाएगा। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर की खासियत। एमीटर भी एक डिवाइस है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या फर्क है, गैल्वेनोमीटर दोनों चीज दिखाता है, क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड प्रेजेंस ऑफ करंट, लेकिन एमीटर सिर्फ दिखाता है प्रेजेंस ऑफ करंट, जो कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमको इतने एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट हमको दिख जाता है, ठीक है। इसमें दोनों चीज दिखती है, हमको डायरेक्शन भी दिखता है और करंट की प्रेजेंस भी दिखती है, कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर उसी तरह से है मोटर की तरह से, जैसे कि हमने मोटर में देखी थी। सबसे पहले क्या प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल सिंपल सा है, सिर्फ ये वर्क किस पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। यही वाला फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वो सिर्फ उसी पे वर्क करता है। उसका प्रिंसिपल अगर लिखने का है तो इतना लिखना है। उसके बाद दूसरी चीज है ये वर्क, इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो हम क्या देखना है, ये ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम इनपुट क्या देंगे, मैकेनिकल एनर्जी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो बॉडी में फिक्स है, ये तो मैग्नेट है, बॉडी में फिक्स है, लेकिन ये कॉइल जो है ये रोटेट कर सकता है, तो हम यहाँ पे एक हैंडल की तरह से लगा देते हैं, ठीक है, ये कुछ हैंडल की तरह से ऐसे हमने लगा दिया। अब हम इस हैंडल को हम रोटेट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। मान लिया हमने हैंडल को ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया। जैसे कि सेम हैंडल इसका होता है, जनरेटर में लगा होता है, ऐसे घुमाते हैं, तो वही हैंडल हमने इसको रोटेट कराना है। क्योंकि बीच से एक्सल जाती है, तो ये कॉइल उसी एक्सल पे फिट होता है और फ्री टू रोटेट, यानी वो रोटेशन करने के लिए फ्री होता है, ठीक है। यहाँ से ये चीज रोटेट करने लगेगी और बीच से एक एक्सल जाती है, शाफ्ट जाती है, तो वो मैंने शाफ्ट यहाँ पे नहीं दिखाई है, वो अगर रहती तो उसके ऊपर ये रोटेट करता रहता है। तो हम ये घुमा रहे हैं, ठीक है, हमने मैकेनिकल फोर्स दे दिया। अब हमको जनरेटर क्या देता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी से ये हमने घुमा दिया इसको, रोटेशन हुआ, तो जैसे ही रोटेशन हुआ तो AB वाला पार्ट जो है कॉइल का, AB वाला पार्ट किस तरफ जाना चाहेगा, बोर्ड के अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड। कहाँ जाएगा, इनवर्ड, बोर्ड के अंदर जाना चाहेगा AB वाला पार्ट। और CD वाला पार्ट क्या होगा, बोर्ड के बाहर आना चाहेगा, ये कहाँ जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब देखो एक पार्ट इनवर्ड जा रहा है, एक पार्ट आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन हो जाएगी, कॉइल की रोटेशन हो जाएगी। ऐसी बात है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो ये रोटेशन हो गई इसमें। अब जब रोटेशन हो गई तो ये मैग्नेट है, उसके रिस्पेक्ट में हम किसको रोटेट करा रहे हैं, कॉइल को या इस कंडक्टर को रोटेट करा रहे हैं। रिलेटिव मोशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई करंट तो जनरेट होगा कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें एक करंट फ्लो कर जाएगी, और करंट का डायरेक्शन अब कैसे पता चलेगा, मैंने बता दिया, करंट का डायरेक्शन पता कैसे चलेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, मोटर के लिए। राइट हैंड रूल किसके लिए, जनरेटर के लिए। क्या बताता है राइट हैंड रूल, क्या कहता है कि हम अपने राइट हैंड की फिंगर को, फॉर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को इस तरह से एडजस्ट करें कि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, ये और थंब तीनों 90 डिग्री पे हो। अब हमने ले लिया राइट हैंड को, तीनों 90 डिग्री पे हो। फॉर फिंगर क्या करती है, फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है,
ये जो फर्स्ट फिंगर है फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है। थंब क्या दिखाता है? स्टेटमेंट देखते रहो, स्टेटमेंट जो है ना उसको देखते रहो तो समझ में आएगा। थंब क्या दिखाता है? वो मोशन दिखाता है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स दिखाता है। तब जाकर के सेंटर फिंगर क्या दिखाती है? करंट का डायरेक्शन दिखाती है। अब यहाँ पे अप्लाई करो। फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, हमेशा पता है मैग्नेट का फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ। कहाँ पे जाना है? कंडक्टर कहाँ जा रहा है? इनवर्ट, बोर्ड के अंदर। देखो मेरा थंब जो है बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे सेट करना है बोर्ड के अंदर थंब। उसके बाद करंट का डायरेक्शन कौन देगा? सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर देखो नीचे की तरफ है सेंटर फिंगर, तो सेंटर फिंगर मतलब नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन करंट का नीचे की तरफ। सो हम कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रही है, डायरेक्शन नीचे की तरफ। सेम सीधी पार्ट पे भी हम अप्लाई करेंगे वही चीज। क्या है? फोर्स का फील्ड का डायरेक्शन और फिंगर, ये हो गया हमने। लेकिन यहाँ पे क्या है? आउटवर्ड, तो हम ऐसे कर देंगे। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाला पार्ट तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब क्या दिखाएगा? मोशन, कंडक्टर की मोशन बाहर की तरफ। और सेंटर फिंगर, अब सेंटर फिंगर को उठा लो, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो हमने करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ बना दिया। अब हमको ए बी और सी डी पार्ट में पता लग गया करंट का डायरेक्शन कहाँ कहाँ होगा। ए बी पार्ट में बी टू ए होगा, सी डी पार्ट में डी टू सी होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा। अच्छा, इस पार्ट में जो पैरेलल है यानी बी सी और ए डी, ये वाले पार्ट में करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि क्यों पैरेलल होने पे करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर पे करंट का फ्लो होता है। परपेंडिकुलर मतलब फील्ड ये है और ये कंडक्टर जो है ए बी वाला पार्ट और सी डी वाला पार्ट फील्ड के परपेंडिकुलर है, जबकि बी सी वाला पार्ट इसके पैरेलल है, ए डी वाला पार्ट इसके पैरेलल है। तो पैरेलल पे करंट फ्लो नहीं, करंट जनरेट नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम करंट जनरेट होता है, ठीक है। हमको मिल गई करंट, इसको कहते हैं इंड्यूस करंट। अब ये फ्लो कहाँ से कहाँ करेगी? ये आई करंट यहाँ से आएगी, इसमें फ्लो करेगी, B1 ब्रश होते हुए यहाँ पे आएगी, ये सर्किट में जाएगी। और ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये इंटरनल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट में ये गैल्वेनोमीटर के होते थ्रू यहाँ से आते हुए ये इसमें एंटर करेगी और फिर ये पूरे सर्किट में, इंटरनल सर्किट में फ्लो कर देगी, पूरी सर्किट कंप्लीट कर देगी। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ दिखाएगा? 0 पर आएगा, लेकिन इधर की तरफ दिखाएगा। उधर की तरफ करंट उधर की तरफ भाग रही, तो गैल्वेनोमीटर उधर की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हमको डिटेक्ट कर दिया? करंट इंड्यूस हो गई इसमें। ये था फिनोमिना किसका? इलेक्ट्रिक जनरेटर का। अब यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे करंट यहाँ पे आई, B1 ब्रश क्योंकि स्लिप रिंग S1 से टच है, तो B1 से टच है, तो आउटर सर्किट में हमको करंट मिल गई, जिससे हमने गैल्वेनोमीटर में इसको मेजर कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है एक चीज। अब हमने रोटेट करा दिया, मान लीजिए हाफ रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन हुआ, तो हाफ रोटेशन जब इस तरह रोटेट कराएंगे तो सी वाला इधर आ जाएगा, बी वाला उधर चला जाएगा, होगा। एक रोटेशन पे सी वाला इधर चला आएगा, बी वाला उधर चला जाएगा। हाफ रोटेशन में मतलब 180 वाला यहाँ से उठ करके इधर। देखो ये हमने बनाया 1/2 रोटेशन पे, मतलब हाफ रोटेशन आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद मतलब एक आधा रोटेशन हो गया, तब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? CD ये वाला पार्ट है, BA इधर चला गया, यहाँ से उलट गया वो। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखें तो फील्ड का डायरेक्शन यही है। हमको करंट का डायरेक्शन मेजर करना है, फील्ड का डायरेक्शन ये, और हम रोटेट वही उसी तरह करा रहे हैं, उसी तरह रोटेशन है। तो क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा राइट हैंड रूल से, इसमें भी नीचे की तरफ, उसी तरह इसमें भी कराएंगे तो फील्ड का डायरेक्शन ये, लेकिन बाहर की तरफ आएगा तो करंट ऊपर की तरफ, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह ये सर्किट में करंट का डायरेक्शन शो होगा पूरी तरीके से, पूरी सर्किट में करंट फ्लो कर जाएगा। देखो कोई फर्क नहीं आया, फर्क नहीं आया मतलब B1 टू B2, यहाँ से भी करंट B1 टू B2 है, देखो B1 टू B2 करंट का फ्लो है। यहाँ पे भी क्या है? B1 टू
B2 है। करंट का फ्लो B1 टू B2, B1 टू B2। डीसी करंट ऐसा करंट होता है जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। डीसी और एसी में यही एक बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी जो होता है वो कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। तो देखो यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में गया, अगर हाफ रोटेशन हुआ तो वहां पे भी इसी डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो ये डीसी करंट या डीसी जनरेटर है, इसलिए डीसी करंट शो कर रहा है यहाँ पे। अब हम बेसिक सा डिफरेंस करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर की बात आती है, जो मेरे पीछे बना हुआ है ये एसी जनरेटर है। इसमें बेसिक सा डिफरेंस तुमको दिख रहा होगा, कहाँ की तरफ डिफरेंस है, ये तो सेम है, तो जस्ट का तस है। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी अब करंट का डायरेक्शन एक एक पल में चेंज होता रहेगा, एक डिफिनिट टाइम पे करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा। तो बाद में हम पढ़ेंगे भी एसी और डीसी में क्या एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज क्या है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एसी डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल और वर्किंग कुछ भी पूछी जा सकती है, तो मैं वर्किंग बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, उसको समझना है। बाकी प्रिंसिपल तो वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, पहले क्या था याद करो, स्प्लिट रिंग थी, दो पार्ट में टूटी हुई रिंग थी। पहले वाला फिगर उठा करके देखना डीसी जनरेटर का, उसमें दो पार्ट में स्प्लिट रिंग थी, रिंग को तोड़ दिया गया था। यहाँ पे दो फुल रिंग लगी हुई है, फुल रिंग को हम क्या कहते हैं, स्लिप रिंग, ठीक है। स्लिप रिंग R1 एंड R2, देखो R1 ये पूरी फुल रिंग है, इसके अंदर से वायर होकर क्या है, ये रिंग है, ठीक है, गोले टाइप की, छल्ले टाइप की रिंग है, उसके अंदर से एक वायर आ रहा है, जो इधर वाला, इधर कॉइल की इस पार्ट वाला वायर है, वो इससे टच हो रहा है, जो कि रिंग R2 है, समझ गए। तो ये पूरी फुल रिंग है, स्प्लिट नहीं है, टूटी हुई नहीं है, फुल रिंग है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा यही होता है कि ये एसी जनरेटर है, तो एसी जनरेट करेगा, एसी करंट हमको देगा। अब हम वही चीज फिर से दोहराते हैं, यहाँ पे हैंडल लगाओ, रोटेशन कराओ, रोटेशन हो रहा है, कॉइल घूमेगा, कॉइल कंडक्टर ही से बना, वो कंडक्टर पूरा रोटेट करेगा, रिलेटिव मोशन होगी, वही फिनोमिना सेम। हम अपना राइट हैंड रूल यूज करेंगे, फील्ड का डायरेक्शन ये, जब इधर रोटेट हो रहा है तो ये अंदर की तरफ जाना चाहेगा, इनवर्ड होगा, ये वही इनवर्ड वाला है, और ये आउटवर्ड है, ये आउट बाहर की तरफ आना चाहेगा। अब हम ये फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड फॉर फिंगर, थंब अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, थंब इनवर्ड चला जाएगा, थंब का डायरेक्शन। तो सेंटर फिंगर क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर ये होगा ए बी पार्ट में नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो फील्ड का डायरेक्शन ये, थंब मोशन का डायरेक्शन, मतलब कंडक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है तो मोशन थंब के थ्रू दिखाई जाएगी। देन द सेंटर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अप साइड हो जाएगा। ये दोनों करंट फ्लो कर रही है तो सर्किट में पूरी करंट फ्लो हो जाएगी। यहाँ पे इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो होगी, आउटर सर्किट का क्या हाल होगा, ये देखो यहाँ पे आएगी करंट R1 रिंग से होती हुई B1 ब्रश में होगी, यहाँ पे ये आएगी, यहाँ से फिर ये जा रही है B2 पे होती हुई, R2 से होती हुई, इसके अंदर से होती हुई, ये पूरी सर्किट कंप्लीट कर देगी। मतलब यहाँ पे करंट कहाँ से, B1 टू B2, B1 टू B2, करंट का फ्लो याद रखना, B1 टू B2, ठीक है। अब हाफ रोटेशन की बात आती है, करा दिया। अब क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, CD इधर की तरफ आएगा, BA इधर की तरफ जाएगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे ये है, मान लो CD इधर है, AB इधर है। अब हाफ रोटेशन होगा 180 डिग्री, CD इधर आ जाएगा, AB इधर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को फिर से बनाएंगे, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। यहाँ क्या होगा,
CD ये आ जाएगा और AB इधर की तरफ चला जाएगा, ये हाफ रोटेशन पे हो जाएगा। CD कौन सा है, किससे जुड़ा हुआ है, CD देखो ये B2 ब्रश से जुड़ा हुआ है, तो CD को हम कहाँ तक लेके आएंगे, ये जो कि R2 रिंग है, ये B2 है, ठीक। उसके बाद AB वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये जब यहाँ पे जाएगा, ये देखो AB वाला ये क्या करेगा, रोटेट कर रहा है ना, ये AB वाला पार्ट जो है कुछ रॉन्ग फिगर बन जा रहा है, AB वाला ये ऊपर ही है ना, वो तो वही रहेगा, वही पर रहेगा। ये कहाँ पे लगा हुआ है, देखो रिंग वही है B1 और ये R1, यहाँ पर 11 नैनोमीटर फिट करेंगे, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, वही चीज रोटेट हो रही है, खाली रोटेट होकर के इधर आ गई, तो हमको फिगर बनाना था, क्योंकि ये चीज इधर गई वो चीज उधर गई, तो वहां पे रिंग वो घूम रही है, तो रिंग यहाँ पे ऐसे अटैच रहेगी, क्योंकि B1 और B2 तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, ये रिंग इसी से स्लाइड करके टच हो करके स्लाइड करती रहेगी, ठीक है। अब देखो क्या होना है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, करंट का फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड फॉर फिंगर से हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, हम कहाँ जाएगा, इनवर्ट की तरफ, क्योंकि अभी भी हम रोटेशन कहाँ कराना है, इधर ही की तरफ कराना है, वही रोटेशन चल रहा है, ऐसे ही घुमा रहे हैं, तो थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन कौन दिखाएगा, सेंटर फिंगर, मिडिल फिंगर जो है, करंट का डायरेक्शन जैसे नीचे की तरफ, इसमें ये वाले में AB वाले पार्ट में फील्ड का डायरेक्शन ये, हम किसका डायरेक्शन दिखाएगा, कंडक्टर कहाँ मूव कर रहा है, बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर आ रहा है, और तो सेंटर फिंगर क्या डायरेक्शन शो करेगी, करंट का डायरेक्शन, ये सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन, तो ऐसे करंट को फ्लो करेगी। अब करंट को पूरी सर्किट फ्लो करा दो, यहाँ पे आएगी, ये R1 से होते हुए B1 से सॉरी B1 में कहाँ जाएगी, ये देखो ये R1 को नहीं टच करेगी, ये किसमें आएगी, R2 में आ जाएगी, R2 से टच होते हुए इधर आएगी, गैल्वेनोमीटर में इंटर करेगी, देखो इधर से इंटर करते हुए इधर, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखो B2 टू B1, B2 टू B1, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, B2 से B1 की तरफ फ्लो करने लगी। यहाँ पे क्या था, B1 टू B2, यानी एक हाफ रोटेशन पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो जहाँ पे भी करंट अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो वो क्या, कौन सा करंट कहलाता है, AC करंट, ठीक है। यहाँ पे कैसे AC करंट जनरेट को फिर से समझा देता हूँ, वही चीज थी, हमने सिर्फ हाफ रोटेशन पे पलट दिया, क्योंकि रिंग जो है वो तो वही है, और ब्रश जो होता है वो उससे जुड़ा होता है, बॉडी से जुड़ा होता है, तो वो रोटेट तो करेगा नहीं, वो अपनी जगह फिक्स रहेगा, रिंग सिर्फ इस पर टच होकर के स्लाइड कर रही है, घूमती रहती है। तो ये वाला पार्ट क्योंकि हाफ रोटेशन हुआ, तो ये वाला पार्ट उधर चला गया AB, और CD वाला पार्ट इधर आ गया घूम करके इधर की तरफ। CD वाले पार्ट में ये किससे जुड़ा है, CD वाला पार्ट R2 से जुड़ा है। ये जो होती है, ये अंदर वाला पार्ट इंसुलेटेड होता है, ये वाला वायर इससे टच नहीं हो सकता, अगर इससे टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये वाला पार्ट में अंदर से रिंग से अंदर से होकर के आ रहा वायर ना, वो बीच वाला अंदर से रिंग जो क्या होती है वो इंसुलेटेड होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो CD वाला पार्ट, यहाँ पे CD वाला पार्ट किससे अटैच था, R2 से, तो हमने R2 से अटैच किया, B2 अपनी जगह पे, B1 अपनी जगह पे, पूरी सर्किट कंप्लीट कर दी। तो हमने राइट हैंड रूल लगाया इस सर्किट में, इस इंटरनल सर्किट में, तो कंडक्टर के इस पार्ट को लिया, CD वाले पार्ट को, तो डाउनवर्ड करंट जा रही थी और AB वाले पार्ट में अपवर्ड करंट जा रही थी। हमने करंट को पूरी सर्किट में फ्लो कराया, तो CD वाले पार्ट में डाउनवर्ड, चूंकि डाउनवर्ड होते हुए ये इस वाले रिंग को टच करेगी, इसी में तो आ रहा है, इसमें थोड़ी ना आएगा क्योंकि इंसुलेशन है, इसमें आएगा। B2 ब्रश होते हुए आउटर सर्किट में गैल्वेनोमीटर में डिटेक्ट करेगा, और गैल्वेनोमीटर किधर डिटेक्ट करेगा, मेरी तरफ डिटेक्ट करेगा, यानी लेफ्ट साइड में डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर। पहले क्या था, राइट साइड में डिटेक्ट कर रहा था। B2 से होती हुई B1 में जाती हुई, और फिर B1 से ये किससे टच है, A से टच है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगी और ये सर्किट पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, करंट
एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर रोटेशन पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो ये एसी जनरेटर है, इसी से हमको पता चलता है। तो एसी जनरेटर को फिर से हमको डीसी जनरेटर में चेंज करना है। कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम स्लिप रिंग को हटा करके स्प्लिट रिंग लगा देंगे। बस स्लिप रिंग को हटा करके स्प्लिट रिंग लगा देंगे। जनरेटर की पूरी स्ट्रक्चर वही रहेगी, सिर्फ स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग आ जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा, जिसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, वो क्या बन जाएगा, डीसी जनरेटर। ठीक है, ये थी वर्किंग फिनोमेना ऑफ एसी जनरेटर।